पॉलिटिकल वर्कर्स और ख़ुसूसन ख़वातीन जो सियासतदान और वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए और जो जिनके खिलाफ मुकदमात हैं सियासी, वो मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाएं, हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें, अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रिसाई दी जाए, ख़वातीन कैदियों को फौरी रिहा किया जाए, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें। इस्लामाबाद में कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी, बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामिया में कहा गया हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी कमेटियाँ तश्कील दें, सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मिलकर बैठने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा शदीद बेएतमादी की फ़ज़ा में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। ज़रा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अभी तक किसी पीटीआई रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू तब्दीली की दरख्वास्त रद्द। भारतीय मीडिया का आईसीसी के हवाले से दावा। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया आईसीसी ने बीसीबी से वाज़ेह किया है कि भारत में खेलो या पॉइंट माइनस करा लो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के दावों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। आईसीसी की जानिब से ईमेल की तस्दीक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वेन्यूज़ भारत से मुंतकिल करने पर इनकार की खबरों में सदाकत नहीं। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया, खदशात का हल निकालने का यकीन दिलाया। बोर्ड आईसीसी मुतालिका इवेंट हुकाम के साथ ताउन और राब्ता जारी रखेगा। आईसीसी ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी टीम की शिरकत बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाई जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी खदशात के बायस अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ। इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों पर शाहरुख खान ने अपनी टीम से मुस्तफिज को ड्रॉप किया था। भारतीय बोर्ड इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर पाकिस्तानी नौयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 इंटरनेशनल टीमों को भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। T20 वर्ल्ड कप से पहले नया तनाज़ा सामने आ गया। कनाडा, इटली, ओमान, अमेरिका और UAE का आईसीसी को खत। आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। माजी में इंग्लैंड की टीम को भी भारतीय वीज़ा ताख़ीर से मिला था। शोएब बशीर और साकिब महमूद चंद मैचेस में नहीं खेल सके थे। भारतीय सख्त पॉलिसीज पर टीमों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पाकिस्तानी नौयाद खिलाड़ियों को वीज़ा मिलने में 90 दिन का इम्कान। सबको मालूम है आईसीसी कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली की भारत का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स के अपने मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। सियासत और दुनिया भी इसी तरह चलती है। मोइन अली ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक करार दिया। कहा ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा, लेकिन बात दबा दी जाती है। टीम बांग्लादेश के भारत ना जाने के फैसले पर कहा कि वो बांग्लादेश को कसूरवार नहीं समझते। सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही। हमारी कोशिश है उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। शाहीन शाह अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा घुटने की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, सूजन है, जल्द ठीक हो जाएगी तो अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू करूंगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम की बैटिंग पर कहा ज़रूरी नहीं कि वो हर मैच में 50 करें। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में सीरीज़ खेलने का फ़ायदा होगा।
पहला T20 पाकिस्तान की श्रीलंका के 129 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग। श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। लियांगे 40 रन के साथ नुमाया रहे। हसरंगा और असलंका ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आका ने टॉस जीतकर मेजबान श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी। कच्चे के डाकू हथियार डालें या बेरहम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने डाकुओं को आखिरी वार्निंग दे दी। कहा, जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डाकुओं को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हथियार ना डालने वाले डाकू मारे जाएंगे। रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते की हिदायत की है। दूसरी जानिब रहीम यार खान में कच्चे में डाकू मीर लिठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। डाकू की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकू फिदा और फ्राठोर लिठानी और जुल्फी लिठानी ने भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता। जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहां पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चलकर जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। मौसर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। पंजाब में मरीजों को मुफ्त अद्वियत की फराहमी यकीनी बनाई जा रही। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। वज़ीर आज़म की छोटे कारोबार के लिए स्टेट बैंक को कर्ज का तरीका आसान बनाने की हिदायत। नौजवानों को नए कारोबार शुरू करने के लिए तरबियत देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे दरमियाने दर्जे के नए कारोबार से मुतालिक इजलास। छोटे किसानों को कर्ज की सहूलत और निजी शोबे को कर्ज के फराहमी से मुतालिक गौर। वज़ीर आज़म की ज़रई बरामदात में इजाफे और तिजारती खसारे में कमी से मुतालिक लाहेमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हसूल तरजीह है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत को पॉलिसी साजी में शामिल करने का मुतालिबा। पेशावर में यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी, अब भी देंगे। कौम को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करें। हमने मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। बंद कमरों के फैसलों ने जीना अजीरन कर दिया। 14 साल से KP के अवाम दरबदर हैं। इनकी आंखों में अवाम के दर्द के आंसू हैं, डर के नहीं। मोहसिन नकवी की चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर आमद। वज़ीर दाखिला की चीनी हममंसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। दहशतगर्दी और जुराम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी अमल के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध कराची की तरक्की के लिए जामे मनसूबा नाफिज करने के ख़्वाहां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। शहर के लिए 26 अरब 20 करोड़ की मज़ीद रकम की मंजूरी भी दे दी गई।
अहम मंसूबों में M9 जना एवेन्यू तशाहरा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। FWO के साथ शराकत दारी से तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। कराची में भत्ताखोरी के मुनज़्ज़म नेटवर्क के जेल में बनने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान जवाद उर्फ बाजा, शाज़ेब और रेहान से तफ्तीश मुकम्मल। तफ्तीश में सामने आया कि नेटवर्क 2022 में फाल हुआ। जवाद उर्फ बाजा ने बताया कि जेल में समद काठीबारी से मुलाकात हुई और रिहाई के बाद दोबारा नेटवर्क बनाया गया। अमेरिका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल बरामद का मुआहिदा तय पा गया। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा तेल माह की ट्रेड पर फरोख्त होगा, रकम मेरे कंट्रोल में होगी। उधर अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड हासिल करने पर भी बज़िद। ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर भी गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना तरजीह है। 7 यूरोपीय ममालिक ने ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क का मुश्तरका बयान, कहा ग्रीनलैंड उसके आवाम का है। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में लाखों अफराद का अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरा। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की वापसी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मादुरो और उनकी अहलिया की तस्वीर उठा रखी थी। वेनेजुएला की अबूरी सदर का मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। डेल्सी का कहना है वेनेजुएला पुरअमन मुल्क है, इस पर हमला नाजायज़ है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। अमेरिका ग्रीनलैंड को दिफाई और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक खित्ते में वाक़ है। दाखिली उमूर मकामी हुकूमत, जबकि दिफा डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता। चीन और रूस की नज़रें आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर मशगूर। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,87,015 पॉइंट्स की हद छू गया। 456 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,86,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में खुशामदीद कहेंगे। सुहेल अफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर आला KP को आईन व कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। IMF की कड़ी शर्त पर अमलदरामद शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए जामे प्लान तैयार। सराय के मुताबिक हुकूमत का IMF की शर्त के मुताबिक शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। मुजाविजा प्लान के तहत काश्तकारों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर भी पाबंदी हटाने की तजवीज़। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में मुजाहिरे। झड़पों में अमवात की तादाद 35 हो गई। 300 पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को सजाए मौत। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्क तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कसूर मेरा है, तुलबा या मजदूरों या अवाम का नहीं है। हमें अपने इक़दामात दुरुस्त करना होंगे। आज़रबाईजान का गज़ा के लिए आलमी आर्म्ड फ़ौज में शामिल न होने का ऐलान। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा उनका मुल्क अपने सरहदों से बाहर गज़ा समेत कहीं भी किसी भी अमन मिशन में फ़ौजी दस्ता भेजने का इरादा नहीं रखता।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है वज़ीर KP के मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान TTP को दहशतगर्द नहीं कहना चाहते। वो उनके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। उनके सूबे में दहशतगर्दी की लहर जारी है। उनको पाक फौज के जवानों, आम शहरियों, पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। इस्लामाबाद में वेपिंग और सिगरेट के खिलाफ बड़ा एक्शन। सेनेट कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम बिल पेश। 18 साल से कम उम्र अफराद को वेप बेचना जुर्म करार। स्कूल्स और कॉलेजेस के 50 मीटर के अंदर वेप फरोख्त पर पाबंदी। अवामी मकामात और सरकारी दफातर में वेप पीना ममनू। वेप इश्तिहार पर सोशल मीडिया और TV पर ब्लैकआउट की तजवीज़। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लाहौर और कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। शदीद धुंध के बायस चकवाल के करीब बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जहाँ बहक, 7 खातीन समेत 27 जख्मी। शकरगढ़ के इलाके नूरकोट के करीब भी बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर जानें बचाईं। 3 अफराद जख्मी। मर्दान के इलाके काटलिंग में कोच और ट्रक में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन में महदूद फ़िज़ाई कार्रवाइयों की तस्दीक। बताया अलजला में अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया। सदरन ट्रांसक्शनल काउंसिल के सरबरा अल-जुबैदी नामालूम मकाम पर फरार। अल-जुबैदी के तयशुदा परवास पर रियाज आमद न हो सकी। अल-जुबैदी को मंगल की रात अदन से रियाज से आना था। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अल-जुबैदी की रवानगी तय थी। अमरीका का वीज़ा बॉन्ड की शर्त वाले ममालिक की फहरिस्त में इजाफा। गुज़श्ता साल अफ्रीकी ममालिक को भी बॉन्ड शर्त में शामिल किया गया था। भूटान, बोत्सवाना और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया फहरिस्त में शामिल। गिनी बिसाओ, नामीबिया और तुर्कमानिस्तान भी शामिल। अमरीकी वीज़ा के लिए $15 तक माली ज़मानत लाजमी। वीज़ा मुस्तरद होने या शराइत पूरी होने पर रकम वापस होगी। और दूर दराज जजीरे पर रहने वाले छोटे कबीले की कहानी, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म द डेथ ऑफ रॉबिन हुड का ट्रेलर जारी। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।